हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VP न्यूज। मैं कमलेश धारी, कैमरामैन नंद कुमार जी के साथ। अभी हम औरंगाबाद के कर्पूरी मंच में हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई है। हमारे बीच में ओबरा से विधानसभा अध्यक्ष माननीय सुदर्शन बौद्ध जी हैं। मैं जानना चाहता हूं, आज के इस कार्यक्रम में समीक्षा बैठक हुई, क्या क्या हुआ? आज के इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जो 25 अगस्त को पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन हमारा जो पटना बापू सभागार में था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आए हुए थे, तो उस सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी लोगों के बीच में दिया गया। सभी को धन्यवाद पात्र है। हमारा कार्यक्रम सफल हुआ और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हुए। नंबर 1 और नंबर 2, हमारा जो सेक्टर के जितने जो हमारे जो जिले कमेटी का जो है और पूरे विधानसभा का जितने जो सेक्टर कमेटी है, उसको मुकम्मल करने के लिए इसमें प्रस्ताव और विचार की गई और जितना जल्दी हो सके महीने के अंदर में सेक्टर कमेटी मुकम्मल करके देने की बात चली। और तीसरा हमें विषय पर यह चर्चा की गई विशेष रूप से कि हमें 20 से 30 तारीख तक सितंबर महीने में राष्ट्रीय विशाल कार्यक्रम हमको आपको जो जिले स्तर का ठीक है कार्यकर्ता सम्मेलन करना है। तो बड़े पैमाने पर जागृति करके हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बसपा के साथ में जोड़कर, संगठन के साथ में जोड़ करके लोगों को मतलब कार्यक्रम को सफल करना है। हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, उसमें हमारे समाज के लोग बहुत कम आते हैं, क्या कारण है? नहीं, हमारे समाज के लोग कम नहीं आते हैं। अगर आप उसके मतलब दूसरे से कंपेयर करेंगे तो और पार्टी के जो कार्यक्रम होती है उनको भाड़े पर लाई जाती है, उनको खिलाने के नाम पर लाया जाता है, प्रभाव देकर लाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की जहां भी कार्यक्रम होती है, चाहे विधानसभा का कार्यक्रम हो, चाहे जिला कार्यक्रम हो, चाहे राज्य का कार्यक्रम हो, हमारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता जो है अपने बलबूते पर जाते हैं, अपने खाकर जाते हैं, अपने भड़े लगा के जाते हैं। इसलिए जो हमारी संख्या होती है लोगों से 10 गुना के बराबर होती है। औरों के जो पार्टियों की जो संख्या होती है, लोग के खाने पर, लोग के भाड़े पर जाते हैं, इसलिए हमें कम नहीं आका जाए। हमारी संख्या प्योर और मिशनरी और सोचनीय लोग हमारे कार्यकर्ता होते हैं। बहन जी इस बार के चुनाव में कहीं गठबंधन में जा रहे हैं? ये बहन जी गठबंधन में जाने का सवाल जहाँ तक है, जो खास करके भारत के वर्तमान राजनीति में जो आपको एनडीए बनाम इंडिया जो बना, तो एनडीए जो हालात जो RSS द्वारा जो बीजेपी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें चल रही है, वह जो है कि आप देखें पूरे देश त्राही में है। चाहे किसी भी मतलब विकास के क्षेत्र का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे संविधान का मामला हो, यहाँ तक कि बाबा साहब संविधान निर्माता की बड़े पैमाने पर मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। और तो और अब हमारे दलितों पर, अनुसूचित जातियों पर, लोगों के ऊपर जो है कि सर पर पेशाब करने की बात पेशाब की जा रही है, मोछ रखने पर हत्याएं की जा रही है, बच्चे के पानी घड़े को छूने पर हत्याएं की जा रही है। इस तरह से अन्याय हो रही है, तराई है। अब सवाल आता है कि भाजपा को हराने के लिए अगर इंडिया गठबंधन वास्तविक में बनता तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी को पूछा जाता, इसलिए कि राष्ट्रीय तौर पर राष्ट्रीय पार्टी जो हमारी है बहुजन समाज पार्टी, पूरे देश के हर कोने में हमारा वोटर है, हमारा जन समर्थन है। अगर इनके इस बात को होता कि एनडीए को हराना है तो बहुजन समाज ही पूछते, लेकिन इनको तो इस बात का डर है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो यदि हम इंडिया गठबंधन में लाते हैं तो सबसे ज़्यादा मिशनरी सोचनीय सबसे कदावर नेता है, तो कहीं ना कहीं इनका संयोजक के रूप में पद लेना चाहते हैं, हम नहीं देंगे। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन जो है EPA का नाम ही दूसरा है, इंडिया है। EPA का नाम ही दूसरा इंडिया है। जिस तरह से एनडीए का जो बागडोर एनडीए का नेतृत्व आपको भाजपा कर रही है, उसी प्रकार इंडिया का नेतृत्व जो है आपको कांग्रेस करेगी। तो कांग्रेस, जैसा कि हमारे मानव साहब कांसीराम जी ने कहा करते थे कि भाजपा और कांग्रेस एक सांप नाथ एक नागनाथ है, तो हमारी कांग्रेस भी जो है बाबा साहब को 40 साल लगातार विरोध किया। बाबा साहब को संविधान सभा में न जा सके, इसके लिए भी हमारा जो है कि एक कांग्रेस ने विरोध किया था। बाबा साहब लोकसभा में न जा सके, इसके लिए 1952 में कांग्रेस ने हराई थी। तो हमारे कांग्रेस भी हमें से उससे भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमने कांग्रेस न इंडिया
और ना हमें एनडीए की जरूरत है, बल्कि स्वतंत्र रूप से स्वाभिमान रूप से हमें बहुजन समाज के लिए, बहुजन और सर्वजन समाज के लिए हित में सम्मान में सरकार बनाने की स्वतंत्र रूप से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। और बहन जी हमारी जो हैं, बहन कुमारी मायावती जी जो हैं, देश के जो हमारे बहुजनों को सुप्रीमो जो हैं, वो भली भांति जानती हैं और अपने सही समय पर सही निर्णय लेती हैं। और आशा उम्मीद है कि बहुजन समाज के लिए अच्छे हमारे आने वाला समय काम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार ऐसा उम्मीदें हैं, जैसा कि देख रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जो चुनाव होने वाले हैं, बड़े पैमाने पर जनाधार हमारे बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आशा और उम्मीद है कि अच्छे विधानसभा में हमारा रिजल्ट भी आएगा और इसी के साथ में लोकसभा का चुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। अब ऐसा अवसर मिल सकता है, ऐसा स्थिति बन जाएगी कि बहन जी के बगैर पार्लियामेंट में सरकार नहीं बनेगी। और हमें उम्मीद है और हमें विश्वास है कि बहन जी के पीएम इस बार बनेंगे 2024 में। जी, तो बहन जी भी कोई भी निर्णय करते हैं वो सही समय पर करते हैं और उम्मीद है कि वो इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार, जय भीम।